तो आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो अब हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं करणी, जिसे हम कहते हैं सर्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि करणी होता क्या है। करणी हम उसे कहते हैं जब कोई अंक का वर्गमूल ठीक ठीक न निकलता हो, मतलब दशमलव में आ जाए, उसे हम कहते हैं करणी। तो करणी और वर्गमूल में अंतर क्या है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसे तो हम वर्गमूल भी निकालते हैं और ऐसे हम वर्गमूल को दर्शाते हैं, तो फिर ये फिर कैसे करणी हो गया? ठीक है ना। तो देखिए, करणी होता क्या है, हम आपको ये बताएं कि जिसका वर्गमूल ठीक ठीक नहीं निकलता है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? करणी कहते हैं। तो अब आप यहां पर देखिए, इसका वर्गमूल क्या होता है? 1। इसका वर्गमूल क्या होता है? 1.414। इसका वर्गमूल क्या होता है? 1.732। इसका वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है, ठीक है ना। इसका क्या होता है? 2, 3, 6, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहां पर आप देखिए 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3, ठीक है ना। अब यहां पर ये जो आपका 9 है, ये क्या हो जाएगा? ये करणी नहीं होगा। ये क्या है? ये करणी नहीं है, ठीक है ना। ये करणी नहीं है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसे। और यहां पर ये भी आपका करणी नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? जिसका वर्गमूल ठीक ठीक निकल जा रहा, परफेक्ट निकल जा रहा है, वो हमारा करणी नहीं है। और जिस भी अंक का वर्गमूल हमारा दशमलव में हो जा रहा है, उसे हम करणी कहेंगे, ठीक है ना। अब हम एक चीज यहां पे नोट करवा देते हैं, आपको नोट करिए कि हर करणी वर्गमूल हो सकता है, पर हर वर्गमूल करणी नहीं हो सकता है। इसे आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है ना। इसे आप नोट करके लिख लीजिए कि हर करणी वर्गमूल हो सकता है, पर हर वर्गमूल करणी नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो देखिए, करणी और वर्गमूल में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर हमें डिफरेंसेस पता होने चाहिए। एक आध नंबर के क्वेश्चन आ गए तो अगर हमें पता रहेंगे तो 1 नंबर हमारे मिल जाएंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम अगला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं करणी में, क्या पढ़ने जा रहे हैं? मिश्र करणी। क्या? मिश्र करणी, ठीक है ना। तो मिश्र करणी क्या होता है? जब भी हम वर्गमूल को ऐसे लिख दें, 2 वर्गमूल 3, ठीक है ना, फिर उसके बाद हम ऐसे लिख दें 4 वर्गमूल 5, तो ये क्या हो जाएगा? हमारे मिश्र करणी में आ जाएंगे, ठीक है ना। क्यों? ये जो हमारा वर्गमूल है, ये जो हमारा करणी 3 है, ये किसी पूर्ण संख्या के साथ क्या है? गुणा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हमारा क्या आ जाएगा? मिश्र करणी हो जाएगा ये, ठीक है ना। 3 वर्गमूल 7, ये सब हमारे क्या आ जाएंगे? मिश्र करणी में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं करणी का घात। करणी का घात, अगर हम कोई एक अंक ले लेते हैं ए की घात 1/m, ठीक है ना, ए की घात 1/m, तो m हमारा क्या हो जाएगा? m हमारा जो है 1 से लेके 2, 3, 4 ऐसे कोई भी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? ए की घात 1/m को mवा घात युक्त करणी कहा जाता है, ठीक है ना। बस ये सब आप नोट करके लिख लीजिए। अभी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, और भी अच्छे तरीके से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए 3 1/4, 7 1/5, 9 1/13,
ये सब हमारे क्या हो गए, करणी हो गए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये कौन सी इसकी घात है, 1/5, 1/13, ठीक है ना। 3 की घात 1/4, 7 की घात 1/5, 9 की घात 1/13, ये सब हमारे क्या है, करणी है। इन सभी तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये जो हमारे तीनों करणी हैं, इनको हमें आरोही क्रम में सजाने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी जो घात है, जैसे यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे देखिए 6 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सबको हम समान करेंगे। समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन तीनों का हमें क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना, लासा। 4, 3 और 6, 4, 3, 6 का लासा क्या होता है हमारा, 12 होता है, ठीक है ना। आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए कैसे, 2 दूनी 4, 3, 2 3 6, फिर देखिए 2, 3, फिर देखिए 3, 4 3 12, ठीक है ना। अब आइए हम फटाफट सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम कैसे लिख सकते हैं 3 को, 3 की घात 1/4। तो अब हमें क्या करना है, 12 आया है इसका एलसीएम, तो हम लिख सकते हैं इसको 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/12, 3 की घात 3/12 लिख सकते हैं। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो हमारा फिर से यही आ जाएगा। फिर 2 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम 2 की घात 4/12। 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 1/6 को लिख सकते हैं हम 5 की घात 2/12, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसे हम और खोल देंगे, सबकी देखिए घात क्या हो गई, बराबर हो गई। तो अब देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 की घात 3 और टोटल घात 1/12। इसे भी हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 और टोटल की घात 1/12, ठीक है ना। 5 की घात 2, टोटल की घात 1/12, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसे और खोल दीजिए आप, क्या हो जाएगा, ये देखिए 27 की घात 1/12। तो ऐसे अरेंज करने में हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए 2 की घात 4 क्या होता है, 16 होता है, हम लोग को पता है, बहुत आसानी तरीके से हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। ये देखिए क्या हो जाएगा, 25 की घात 1/12। बस अब देखिए सबकी घात क्या हो गई, बराबर हो गई, ठीक है ना। जब बराबर हो गई तो अब आप देख के बता सकते हैं, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा आपका क्या होगा, 16 होगा। 16 हमारा क्या है, 2 की घात 1/3। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, 2 की घात 1/3 आरोही क्रम में। फिर इसके बाद हमारा कौन सा आएगा, फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा 25, क्या है 5 की घात 1/6। फिर इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा 27, 27 की घात 1/12, यानी कि ऐसे क्या आ जाएगा, 3 की घात 1/4, ठीक है ना। देखिए तो इस प्रकार से हम जो है इसे अरेंज करेंगे, ठीक है ना। तो अरेंज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इनका एलसीएम लेना होता है, और फिर हम जो है इसे हम इस प्रकार से अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद सबकी घात को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद तो हमें पता चल जाएगा कौन इसमें बड़ा है कौन इसमें छोटा है, देखते हुए हम अरेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि करनी में कैसे हम जोड़ करते हैं, करनी का हम कैसे घटाव करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर ऐसे मिश्र करनी है जहाँ पे ये जो वर्गमूल के अंदर का जो अंक है, ठीक है ना, ये जो करनी है, ये करनी अगर समान है, बाकी ये जो होल नंबर लिखा हुआ है ये कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा अंदर का करनी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसे करनी को हम आपस में जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहीं पर आपस में क्या हो जाए, करनी क्या हो जाए, डिफरेंस हो जाए, करनी डिफरेंस हो जाए, तो ऐसे करनी को हम ना आपस में जोड़ सकते हैं ना हम आपस में घटा सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए करनी 75 धन 48, क्या करना, इसे सरल करना, सरल करें, ठीक है ना। तो देखिए 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, 75 को हम लिख सकते हैं 25 तिया 75। 48 को कैसे लिख सकते हैं,
16 3 48, ठीक है ना। अब अगर आप देखेंगे तो हम 25 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 3, ठीक है ना। अब 16 को हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4, ठीक है ना, गुणे 3। अब ये देखिए क्या है, हमारा वर्ग है, तो वर्ग से 2 का पेयर है, इधर भी देखिए 2 का पेयर है, तो ये कहाँ चला आएगा, सीधे बाहर चला आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 5 करणी 3 धन 4 करणी 3। अब देखिए ये करणी क्या है, समान है। समान का मतलब हम क्या कर सकते हैं, इन्हें आपस में जोड़ सकते हैं। कैसे, अगर हम यहाँ पे करणी 3 को क्या मान ले, x मान ले, ठीक है ना। करणी 3 को x मान ले तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस 4x। तो इसे हम तो जोड़ ही सकते हैं ना। कैसे, x कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 5 + 4 क्या हो गया 9, तो क्या हो गया ये 9x, ठीक है ना। ऐसे भी 5 4 9 9x, x को हम क्या माने हैं, x को हम माने करणी 3, तो ये क्या हो जाएगा 9 करणी 3। अब देखिए ऐसा मत लिख दीजिएगा कि करणी 3 और इधर 9 लिख दीजिएगा, ये गलत होगा, ठीक है ना। x को हम सिर्फ समझाने के लिए बोले हैं, ठीक है ना, समझाने के लिए। अब ऐसा कहिए कि मतलब जब अगर ये करणी हमारा सेम है तो ऐसे हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारा मतलब ये x जहाँ पे है वहीं पे हम करणी लेके आएंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है। तो ये हमारा ऐसे अगर लिख देंगे तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, ठीक है ना, इस पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा मत करिएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 9 करणी 3, ठीक है ना। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर यहीं पर हम घटाव का ले लेते, घटाएंगे हम कैसे, ठीक है ना। इसमें भी कर सकते हैं, जहाँ पे हम बस यहीं पे आपको क्या कर देना है, घटाना कर देना है। तो जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे घटाव हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे घटाव कर देंगे तो क्या आएगा, सिर्फ x आएगा। तो x आएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, x को हमें क्या क्या एज्यूम किए थे, करणी 3, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं, करणी 125 माइनस करणी 80, ठीक है ना। अब इसे हमें क्या करना है, सरल करना है, तो क्या करेंगे, देखिए इसे हम लिख सकते हैं 25 गुणे 5, वर्गमूल के अंदर इसे लिख सकते हैं 16 गुणे 5, ठीक है ना। तो ये देखिए 25 5 गुणे 5 तो यानी कि 5 5 करणी में 5 माइनस 16 4 5। देखिए अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, सिर्फ करणी 5 बचेगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि कैसे हम करणी का गुणा करते हैं, कैसे हम करणी का भाग करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए करणी में हम किसी भी अंक का गुणा कैसे करेंगे आपस में, जैसे देखिए यहाँ पे है 4 की घात 1/3, 6 की घात 1/6, और 5 जो है क्या है, 5 को हम लिखे हैं ऐसे कि वर्ग 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, घात में 5 की घात 1/2, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो गुणा करने के लिए बस ये जो अंक हैं इनकी घात क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए x की घातें 1/2 है, ठीक है ना, और y की घातें x/2 है, और z की घातें x/2 है। तो हम इन्हें आपस में गुणा करके x गुणे y गुणे z करके सबकी घात 1/2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वैसे ही हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों की घात हमें सेम करनी पड़ेगी। सेम करने के लिए अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 6 2 का एलसीएम क्या होता है, 3 6 2 का एलसीएम हमारा 6 होगा, ठीक है ना। अब देखिए 4 4 की घातें 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 में लिख सकते हैं, कैसे 4 की घातें 2/6 सॉल्व करेंगे तो यही हो जाएगा। फिर वैसे 6 की घातें 1/6 तो 1/6 ही रहेगी ये। 5 की घातें 1/2 है तो 5 की घातें हमारी हो जाएगी 3/6। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे हम इसे जैसे उसमें सॉल्व किए तो इसमें सॉल्व कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं। 4 की घातें 2 क्या हो जाएगा, 16 की घातें 1/6 हो जाएगा। 6 की घातें 1/6 ही रहेगा। 5 की घातें 3 यानी कि 25 पंजे 125
की घाते 1/6 हो जाएगा। अब अगर हमें ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो यहाँ पर भी देखिए सेम चीज़ें हैं, तो हम ऐसे इसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 16 गुणे 6 गुणे 125 1/6। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है? गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए हम लोग इसके पहले बहुत से ऐसे शॉर्ट मेथड सीखे हैं, तो उससे हम फटाफट गुणा करेंगे। 16 छक्का 96 गुणे 125, तो बड़ा ही आसान है। 96 है, 96 के पास सबसे नियरेस्ट में इसका 100 क्या है? 100 है। तो 100 से इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा? 100 से गुणा करेंगे 12,500 हो जाएगा। तो 4 ज़्यादा है, तो 125 गुणे 4 करेंगे, कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तो यानी कि 12,500 से 500 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना हो गया? 12,000 हो गया। तो हमें क्या मिल गया? 12,000 की घाते 1/6। ठीक है ना। समझ में आ गया ना कि कैसे हम करनी का गुणा करेंगे। ठीक है ना। भाग करने के लिए बड़ा ही आसान है। भाग करने के लिए तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है? 12 गुणे 4 की घाते 1/3 में 3 करनी 2 से भाग करें। से भाग करें। बस अब हम क्या करेंगे? इसे लिख सकते हैं 12 गुणे 4 की घाते 1/3, और यहाँ पे लिख सकते हैं 3 करनी 2। तो देखिए 3 से सीधे 3 चौके 12 कट गया। ठीक है ना। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4 3 4 गुणे 4 के घाते 1/3। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके हम लिख सकते हैं 2 की घाते 1/2। तो 4 को हम लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घाते 2, तो 2 हमारा चला जाएगा ऊपर, तो यानी कि ये आ जाएगा हमारा 2/3। तो अब आप देखिए क्या हो जाएगा? 4, तो ये हमारा 4 गुणे 2 की घाते 2/3 हो गया। और ये जब नीचे है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये देखिए कैसे हम लोग जो है शुरू में पहले लेक्चर में पढ़े थे, तो क्या है? 2 की घाते 2/3 और बटे 2 की घाते 1/2 है। ठीक है ना। एक इधर है और 4 से गुणा है। तो देखिए क्या हो गया? ये दोनों का बेस सेम है, पावर हमारी क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 2/3 माइनस 1/2, तो क्या हो गया? 6 हो जाएगा। 2 दूनी 4 माइनस 3, क्या हो जाएगा हमारा? 4 गुणे 2 की घाते 1/6 हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है ना। अब हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जिसे हमें याद ही होना चाहिए। ठीक है ना। तो आइए फटाफट उसे नोट कर देते हैं। सबसे पहला, अगर यहाँ पे ए हम एक अंक लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी अंक हो सकता है। तो अगर हमारा वर्ग ए गुणे वर्गमूल ए होता है, तो हमें रिजल्ट में ए ही मिलेगा। ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? अगर हमें वर्गमूल ए गुणे वर्गमूल बी का गुणा आपस में करना हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दोनों का एक वर्गमूल में आ जाएगा, वर्गमूल ए गुणे बी हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? अगर हमारा ये वर्ग गुणे बी टोटल का वर्गमूल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ए का वर्ग हमारा क्या होता है? सीधे वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, ए वर्गमूल बी हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हमेशा यूज होता है, इसलिए इसे आप ध्यान दीजिएगा और याद रख लीजिएगा। 4 क्या हो जाएगा हमारा? देखिए वर्गमूल ए प्लस वर्गमूल बी का क्या हो जाएगा? होल वर्ग। क्या होगा हमारा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद है ना, बस वही अप्लाई करना है। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है? इसका होल वर्ग हो जाएगा प्लस बी का होल वर्ग हो जाएगा प्लस 2ab रूट ए, मतलब वर्गमूल ए गुणे वर्गमूल बी। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हमारा ए हो जाएगा पहले वाले फार्मूले से, ये हमारा ए हो जाएगा प्लस ये हमारा बी हो जाएगा प्लस 2 और वर्ग ए बी।
चाहे इसे आप ऐसे रहने दीजिए, चाहे आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये दूसरे फार्मूला से देख लीजिए आप। पांचवा हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, वर्गमूल ए माइनस वर्गमूल बी का वर्ग। तो जो हमारा ये रिजल्ट है बस यही रिजल्ट होगा, ए प्लस बी माइनस 2 वर्गमूल ए गुणे बी हो जाएगा, ठीक है ना। और तीसरा और जो हमारा छठवां है वो क्या हो जाएगा हमारा, वर्गमूल ए प्लस वर्गमूल बी, वर्गमूल ए माइनस वर्गमूल बी क्या हो जाएगा हमारा, ए माइनस बी, ठीक है ना। इसे आप याद रख लीजिए, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट आप याद रख लीजिए, इस रिजल्ट का हमेशा आपको गणित में यूज लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। तो आइए ये देखिए, करनी के ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जिसे हमें सॉल्व करना होता है, और इनमें हमें सबके क्या निकालने हैं, वैल्यू फाइंड करने हैं, मान ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए हम वर्गमूल 300 का मान ज्ञात करेंगे। तो वर्गमूल 300 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 100, ठीक है ना। फटाफट सॉल्व कर रहे हैं हम। 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10, बाहर चला आएगा तो क्या हो जाएगा 10 वर्गमूल 3 यानी करनी 3, ठीक है ना। तो करनी 3 की वैल्यू हमें याद है क्या हो जाएगा, 10 गुणे 1.732, गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 17.32। कितने आसानी से आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए इसके पहले जो फार्मूला हम आपको लिखवाए हैं उसे आप याद रखे रहिए, क्योंकि उसी का यूज है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, 1 बटे करनी 3 माइनस 1। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें जो नीचे जो ये करनी है, नीचे के करनी को हमें क्या करना है, हटा देना है, कैसे भी करके हटाना है। तो कैसे हटेगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपोजिट साइन करेंगे, अपोजिट साइन करके ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है ना। इसी में हम अपोजिट साइन करेंगे, क्या करेंगे देखिए, करनी 3 धन 1 करनी 3 धन 1, ठीक है ना। जब इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आया था, नहीं वो लास्ट वाला फार्मूला जो था हमारा, करनी ए प्लस करनी बी गुणे करनी ए माइनस करनी बी, तो क्या हो गया था, ए माइनस बी हो गया था। देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो करनी 3 धन 1 ऊपर में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, नीचे नहीं होना चाहिए, नीचे का हमें हटाना है। ऐसे क्वेश्चन कहीं पर भी आए हमें नीचे से करनी खत्म करना, बस यही उसका प्रोसेस होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, करनी 3 धन 1 और 3 माइनस 1 यानी कि 2। अब इसके मतलब, अब देखिए हम सॉल्व कर लेंगे। करनी 3 का वैल्यू क्या है, 1.732 धन 1 बटे 2, क्या हो गया, एक जोड़ देंगे क्या हो जाए, 2.732 भागे 2, 2 से भाग देना है, 2 से भाग दे दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया, पहला हो गया, तीसरा देखिए क्वेश्चन क्या है, करनी 5 प्लस 1 करनी 5 माइनस 1। हमें नीचे का क्या करना है, नीचे का हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस करके ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ हो जाए करनी 5 प्लस 1 करनी 5 प्लस 1। तो अभी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए, ये तो करनी 5 प्लस 1 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। इसका भी फार्मूला आपको करवा दिए हैं, वहाँ से सीधे वैल्यू लिख सकते हैं, 5 माइनस 1 हो जाएगा। तो वहाँ से सीधे वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हमारा हो जाएगा 1 और ये हमारा हो जाएगा प्लस करनी 5 और गुणे 1, ठीक है ना। और ये हमारा हो जाएगा 4। ये हमारा देखिए क्या हो गया, 5 1 6, इसको मत जोड़ लीजिएगा, इसको जोड़ लेंगे गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा मिश्र करनी हो गया, ठीक है ना। तो ये होगा 6 धन 2 करनी 5 बाई 4। तो 5 की वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या हो जाएगा 6, 2 गुणे 5 की वैल्यू क्या होती है, करनी 5 की वैल्यू क्या होती है, 2.236, ठीक है ना, बटे 4। अब इसको आपस में गुणा कर दीजिएगा, गुणा करने के बाद जो आएगा उसको जोड़ दीजिएगा, 4 से भाग दे दीजिएगा, वही आंसर आ जाएगा। और बचा लास्ट वाला, ये जो है आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है ना। इसे आप लोग होमवर्क में करिएगा और इसका जो आंसर आएगा कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ जो है वर्गमूल का जितना भी टॉपिक है सारे टॉपिक कवर हो गए और कंप्लीट हो गए। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना।
तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी आप पढ़े हैं वो और क्लियर होगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा।